अध्याय 15 60 अरब। उसके बाद लियू यून ने भी लियू यानरान की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। वह जानता था कि यह व्यक्ति हुक्सिया बैंक का निदेशक था और उसे थोड़े समय में पदोन्नत किया गया था। हालांकि ये निश्चित रूप से अनुचित तरीकों से नहीं था, यह उसकी क्षमता के माध्यम से था। यहाँ तक कि उनके परिवार ने लियू यानरान के माध्यम से हुक्सिया बैंक में बहुत सारी बचत की थी। हालांकि उन्हें लगा कि यह बहुत सारी बचत है, लेकिन निर्देशक लियू की नज़र में ये कुछ भी नहीं था। शेष युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं ने कमोबेश लियू यानरान के बारे में सुना था। आज उसे देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह सचमुच असाधारण थी। हालांकि वे जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़े और किनारे खड़े रहे। लियू यून मुस्कुराए। निर्देशक लियू, आप आज क्या कर रहे हैं? एक बड़े जमाकर्ता ने मुझसे हुआक्सिंग प्लाजा में मिलने के लिए कहा, इसलिए मैं जल्दी आ गया। बोलते समय लियू यानरान मुस्कुराए। आखिरकार वह जानती थी कि वह अकेली नहीं थी जिसने कल ये जुबान को फोन किया था, इसलिए ये जुबान को एक एकीकृत समय की व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये जुबान पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए वह इतनी जल्दी आ गई। एक बड़ा जमाकर्ता। जैसे ही उन्होंने ये कहा, न केवल लियू यून बल्कि बाकी युवा स्वामी और युवतियां भी चौंक गईं। उल्लेखित बड़े जमाकर्ता लियू यानरान कितना बचाना चाहते थे? 100 करोड़, 200 मिलियन। यदि राशि इससे अधिक होती तो वे इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करते। फिर लियू यानरान ने उनके चेहरों को देखा और उनकी शंकाओं को समझा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बड़े जमाकर्ता की जानकारी को लापरवाही से प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। लियू यानरान ने फोन उठाया और कॉल किया। फिर उसके चेहरे पर सम्मान और सावधानी के भाव झलक उठे। उसके बगल के युवा स्वामी और युवा महिलाएं भी चुप थे और चुपचाप सुन रहे थे। हालांकि अगले ही पल बगल में एक फोन बजा। छोटे भाई, कोई तुम्हें बुला रहा है टिल्ड। यही वाक्य उसकी रिंगटोन थी। ये हुआ नवाक थी। बड़ी बहन, लानत है। क्या उसने कल भी अपनी रिंगटोन बदल दी थी? एक पल में ये जुबान भी असहाय हो गई। कल रात उसने बस अपनी बहन को गले लगाकर सुलाया और यह वास्तव में बहुत अच्छा था। उसे धोखा दिए जाने की उम्मीद नहीं थी। उसने उठाया और लियू यानरान की ओर देखा। निर्देशक लियू, यह मैं हूँ। फिर ये हुआ ने लियू यानरान की ओर देखा। नाम लियू यानरान। प्रकटीकरण 96। ऊंचाई 171 सेमी। चित्र 36D। एफिनिटी 0। प्रारंभिक एफिनिटी। क्या यह इतना बड़ा था? यक्सुआ ने उसकी 36D छाती को देखा। उसकी छाती बड़ी, चौड़ी और राजसी थी। यह एक बड़ी लहर की तरह था। फिर सभी ने ये जुबान की बात सुनी। यह मैं हूँ। इन दो शब्दों ने सभी को अपना सिर घुमाने और ये जुबान की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। फिर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, खासकर लियू यानरान को। जब उसने ये हुआन को देखा तो उसका नाजुक शरीर कांप उठा और उसने अविश्वास से पूछा, मिस्टर? हाँ, क्या आप मिस्टर ये हैं? क्या मैं मिस्टर ये जैसा नहीं दिखता? ये जुबान मुस्कुराए। क्या मैं मिस्टर ये जैसा नहीं दिखता? जब लियू यानरान ने ये शब्द सुने तो उसने अपनी सांसें रोक लीं। उसने सोचा, आप क्या सोचते हैं? क्या मुझे ये कहने की जरूरत है? उसे क्या जानकारी प्राप्त हुई? ऐसा था कि मिस्टर ये के पास 60 बिलियन थे। 60 अरब। वह किस प्रकार की अवधारणा थी? मूल रूप से उसने सोचा था कि दूसरा पक्ष एक परिपक्व व्यक्ति या कंपनी का अध्यक्ष होगा, लेकिन अब क्या अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। हालांकि उसने ये जुबान को आकार देना शुरू कर दिया। हालांकि उसके कपड़ों पर कोई लोगो नहीं था, लेकिन वह बता सकती थी कि वे डिजाइनरों और विदेशी लग्जरी ब्रांडों द्वारा कस्टम बनाए गए थे। लोगो आमतौर पर कपड़ों के अंदर होते थे या मौजूद नहीं होते थे। फिर उसकी नज़र ये हुआन की कलाई पर पड़ी। ये हुआन की कलाई पर पाटेक फिलिप ड्यूक वॉच चुपचाप पड़ी हुई थी। इस नज़र ने लियू यानरान का दिल कांप दिया। ये 20 मिलियन से अधिक मूल्य की पाटेक फिलिप ड्यूक खड़ी थी। क्या ये सचमुच मिस्टर ये थे? इस समय वह उच्च आत्माओं में कही जा सकती है। वह वहीं खड़ी रही और कुछ गहरी सांसें लीं। उसकी छाती उठती और गिरती रहती थी और उसकी वर्क यूनिफॉर्म की छाती पर बटन अब दबाव में था कि उसे नीचे नहीं होना चाहिए। जब लियू यानरान पहली बार आई तो उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। अगर वह उस बड़े जमाकर्ता से मिले तो भी उन्हें झटका नहीं लगेगा। वह विनम्र या दबंग नहीं होगी और अपने सभी तरीकों का इस्तेमाल करेगी। लेकिन अब वह घबरा रही थी। क्या करे वह? ये जुबान की उम्र और वीरतापूर्ण भावना उसकी समझ से अधिक हो गई थी। इस समय उसके पास अब वह आभा नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। वह उस छोटी लड़की की तरह थी जिसने अभी अभी कार्यस्थल पर कदम रखा था। वह बेहद घबराई हुई थी।
वह अपने हाथों को कसकर बांधे खड़ी रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब उसे लगा जैसे ये युवान ने उसके मूल्यों को पलट दिया है। इस बीच ये हुआन को लगा कि लियू यानरान की खूबसूरत आभा कमजोर हो रही है और वह खुश हो गई। उसने सोचा, लड़की, ये कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें अपने विकास के पथ पर गुजरना होगा। फिर लियू यानरान तेजी से ये जुबान के सामने चली गई और उसकी स्कर्ट नीचे खींच दी। हालांकि ये जुबान के दृष्टिकोण से उसने उसकी विशाल छाती देखी जो अत्यधिक निचुड़ी हुई थी। ये भरा हुआ और सफेद था। अब वह वास्तव में लियू यानरान की छाती पर लगे बटनों को लेकर चिंतित था। ऐसा लग रहा था मानो वे खतरे में हों। श्री, हाँ, मुझे खेद है कि मैंने अभी आपको नहीं पहचाना। मैं आज यहाँ आपसे आपकी 60 अरब युआन जमा सीमा के बारे में बात करने आया हूँ। आपको क्या लगता है हमें कहाँ बात करनी चाहिए? बूम। लियू यानरान की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन जब यह युवा उस्तादों और युवा महिलाओं के कानों में पड़ी तो यह वज्रपात की तरह थी, जिससे वे मौके पर ही स्तब्ध रह गए। वह कितना पैसा था? लियू यानरान ने अभी कितना कहा? 60 अरब। यह क्या उन्होंने उसे गलत सुना? एक पल में उनके शरीर पर बाल खड़े हो गए। यह ऐसा था मानो उन्हें किसी बर्फीली नदी से निकाला गया हो। ये बहुत चौंकाने वाला था। 60 अरब। वह कितने साल का था? 7 साल की उम्र, 8 साल का। इतनी कम उम्र में उनके पास इतना पैसा था। क्या वह तियानजिन या शंघाई के किसी बड़े परिवार का शिष्य हो सकता है? इसके अलावा वह एक उच्च परिवार से होना चाहिए। उनकी नज़र में ये जुबान का कद बदल गया था। वे उसे नीची दृष्टि से देखने से लेकर समान स्तर पर होने तक चले गए। अब वे उसकी ओर देख रहे थे और उसकी पीठ देखना कठिन था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे पकड़ सकें। 60 अरब। उनके जैसे दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि उनके माता पिता भी इसे वहन नहीं कर सकते थे। लियू यू ने इसके बारे में सोचा और तेजी से आगे बढ़ गया। उसने ये हुआन की ओर देखा और कहा, भाई, मैं पास में एक अच्छे कैफे को जानता हूँ। वहाँ निजी कमरे हैं, हम वहाँ क्यों नहीं जाते? भाई, लियू यून की बातें सुनकर शेष युवा स्वामी और युवा महिलाएं दंग रह गए। लियू परिवार के युवा मास्टर 7 या 8 साल के बच्चे को बस ब्रदर ये कहते थे। इसके अलावा वो बहुत आदरणीय थे। एक पल में लिन युहान ने अपनी मुठियां भींच ली और गुस्से से सोचा, भाई लियू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम मुझे इसमें कैसे हरा सकते हो? अगर उनके विचार जाने जाएं तो उनके आसपास के लोग जरूर आंखें मूंद लेंगे। हालांकि बाकी सभी लोगों ने ये हुआन को सम्मानपूर्वक देखा और उसे भाई ये कहा। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।